सेठ का नाम था नारायण और सेठानी का नाम था विमला। कभी कभी उसको घर के नाम से भानुमति भी कहा करते थे। दोनों सेठ सेठानी रहते। आप लोगों ने तो ओमकारेश्वर के पास में रहते हो तो आपने तो ये कथा सुन रखी होगी, स्मरण आपके पूरे ओमकारेश्वर वालों ने तो सुनी होगी, पर जो ओमकारेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए भी ये कथा है। नारायण और विमला, भानुमति दोनों रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनका एक नियम था, प्रदोष के दिन नर्मदा जी के घाट पर जाते थे, दीपदान करते थे, पूजन करते थे, नर्मदा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाते थे, ओमकार बाबा को याद कर कर, ओमकारेश्वर का दर्शन कर कर, सुंदर आनंद के साथ में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करते, मां नर्मदा जी का जल उसको समर्पित करते। और जब प्रदोष के दिन वहां से दर्शन कर कर निकलते तो नर्मदा जी का एक कंकर लेकर, कंकर मतलब जम के बोलो शंकर, कंकर मतलब शंकर, नर्मदा जी का एक कंकर लेकर चले जाते। अब उनका नियम क्या था, प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते। कमरे में रखते, इस प्रदोष को कंकर लेकर गए तो अगली प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते। कंकर लाते, नदी में डाल देते, नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा कर ले जाते। फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते। एक कंकर को उठा कर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको दे देते। माई नर्मदे, अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओमकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा ले जाना। सेठ सेठानी का नियम। अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट हो गया, बूढ़े। भानुमति अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर, आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गए अपन, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहां से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो तो बात। परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूं कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं कैसे। पत्नी ने कहा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा हो जाती, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर लेती, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बनाकर तैयार रखती। अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी नारायण विमला दोनों चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा के छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है। विमला ने कह दिया, पति ने, नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आ गया, समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो, थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां, सिक्के उस आटे में मिला दो,
क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे ही लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते हैं, पर्स चोरी चले जाए, बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे, आटे में सोने की गिन्नी मिला, पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए। बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल निकाल के, रेत को निकाल निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब उसमें घर बना लिया। जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं, घर बना रही हैं मिटा रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो यही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े ना। घर तो बनाए, जब मेरे पीछे चल रहा है, इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूं, दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी इसलिए आपके घर आ गए, आपके पीछे पीछे, मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कर रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा, उसकी बना लो। माँ कहती है कौन उसका आटा उसनेगा, तू तो एक रहने दे, अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई, जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां निकली। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नरव दे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। मां ने भोजन बनाकर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहां जा रहे हैं आप? मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है? इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए गया है, एक काम करो, माँ नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और माँ नर्मदा से विनती कर कर माँ नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। माँ नर्मदा का जल भरा,
घड़े के अंदर कंकर संकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवाकर बेटी को बहू बनाकर ले आया। जैसी बहू बनाकर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन आया है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई। रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली, अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो बहू कैसे आ गई? अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को तो संतान नहीं है, तो फिर बहू कैसे लिया है? भानुमति से कहा, मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर संकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तू चिंता मत कर। मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली, झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी, तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभालेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखें, अगला पत्थर रखें, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहू रानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। इतने झूठेले हैं, इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी जिंदगी? बहू ने पूछा, क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है, और तुझे बहू बना कर लिया है। भानुमति की बहू ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगा। उसको लगने लगा कि हो सकता है, दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने सास का सेवा करना बंद कर दी। ना चाय बनाए, ना दूध बनाए, ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे। अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती है। एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुलाकर कह दिया, अरे तेरे सेठ के पास में, ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर कर चाबी मांग ली। सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला चाबी दे इसको। बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू पूछती नहीं। प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए बूढ़े पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष की प्रदोष खोलते हैं, इसको मत खोलना। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर लाता था, आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए। सुध नहीं रही, क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया। खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का युवान, बड़ा सुंदर, और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया, तुम कौन हो? कहा, मैं सेठ जी का बेटा, काशी रहता था और आज ही आया हूं। तो माता पिता मुझे बंद कर कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर कर आते हैं। सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी, बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा?
नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा। ये बहू क्या कह रही है, ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी? कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है? तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर कहलाता है। एक कंकर में जिसने शंकर को देखा है, एक कंकर में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकर में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकर में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकर भी एक दिन बेटा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकर शंकर कहलाता है। उसका एक कंकर भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा? मां तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तो चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा। मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा। तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो, एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना। तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है। ये कथा उन जनमानस के लिए है। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते। शंकर क्या है? कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है। तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव सारे दुख मिटा सकता है। एक पत्र है, देखिए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ, ठीक है। रेखा जी, पति हेमराज जी आए हैं साथ में, हाथ हिलाइए। दोनों आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाइए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, तहसील पंथाना, ग्राम
दीवाल देवाल, एक लोटा रुद्राक्ष और जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया कि ऑपरेशन कराओ या फिर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इनका बचना मुश्किल है। खंडवा में ऑपरेशन का बोल दिया गया। उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम उनको गुजरात लेकर चले गए। गुजरात के अस्पताल में लेकर गए तो वहां 2 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी वापस ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, क्योंकि किडनी ने पूरा काम करना बंद कर दिया था। हमारे पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन करवाने के, हम असमर्थ थे ऑपरेशन कराने के लिए। उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर ऑपरेशन 7 दिन के अंदर नहीं हुआ। आप पत्र में पढ़ सकते हैं, 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमने उन्हें घर लाकर 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम उनको गुजरात के हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए और घर लाने के बाद हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसको तांबे के कलश में डालकर गलाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हमने अपने पति को देना प्रारंभ करी, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 15 दिन के भीतर मेरे पति की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी कैसे काम कर रही। 7 दिन दिए थे मृत्यु के लिए और बाबा ने बचाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो महाकाल का भक्त होगा, जो मेरे ओमकार बाबा का भक्त होगा, जो मेरे सोमेश्वर नागेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे अमरनाथ बाबा का भक्त होगा, वो धोखा नहीं खा सकता। 20 साल के बाद जो राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ये चारखेड़ा जिला हरदा तहसील टिमरनी की रहने वाली हैं, जिनके यहाँ 20 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं। साधु शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की। और जब हमने देवादिदेव महादेव को पुकारा, जब हम शिव को पुकारते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम ओघड़ दानी को पुकारते हैं, जब हम भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसमें आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे शिव की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, तो कह देना शंकर की परिभाषा केवल एक है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव की एक परिभाषा है, शंकर भगवान विश्वास हैं, और जिसने विश्वास के साथ कंकर की भी पूजन कर ली तो वो बेटा बनकर निभा देता है। वो विश्वास शिव हैं, वो भरोसा शिव हैं। उस विश्वास पर हमें जीना है कि हम देवादिदेव महादेव की कथा में जाएंगे, हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, हम शंकर की स्तुति करेंगे, हम शंकर का गुणगान करेंगे, तो यह पक्का है कि एक ना एक दिन शंकर मेरी भी झोली अवश्य खुशियों से भरेंगे। ये निश्चित है। आपके नजदीक में जब कथा हो, बड़े प्रेम से जाओ, शंकर की कथा में जाकर बैठो। आपके नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो, अपना घर छोड़कर आप गाड़ी से जाओ, सुनो और वापस गाड़ी से जाओ। अभी हम तो सारे भक्तों से कहना चाहेंगे, बारिश का समय चल रहा है, और बारिश के समय में अभी 2-3 महीना जब भी कहीं पंडाल में कथा हो, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि दूर वाले जो व्यक्ति रहते हैं टेंट पंडाल में रहने वाले, उनसे कहेंगे कि वो कम मात्रा में आए। जो रोज गाड़ी से आना जाना करने वाले हैं वो आ सकते हैं, और अगर किसी को होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं तो आप रह सकते हैं। हम तो कहेंगे जब तक थोड़ा पानी हवा तूफान ये सब चलते रहते हैं तो थोड़ा बच कर चले, थोड़ा सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान।